अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफजल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफजल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे कोफ्ता ग्रेवी रेस्टोरेंट स्टाइल में किस तरीके से बनाया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, कोफ्ते की रेसिपी ऐसी है जो कि हर कोई बनाना जानता है। तकरीबन तमाम ख़वातीन ही कोफ्ते बनाती हैं अपने अपने तरीके से, अलग अलग स्टाइल से। तो असल चीज़ जो है वो है कोफ्ते की ग्रेवी। ग्रेवी ऐसी होनी चाहिए कि जो कोफ्तों में जान डाल दे, जिसके अंदर खुशबू भी हो, दाना भी हो। तो प्यारे दोस्तों, आज जो है वो हमारा फोकस रहेगा ग्रेवी पर कि किस तरीके से आप एक ज़बरदस्ती कोफ्तों के साथ ग्रेवी बना सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कोफ्ते की। तो देख लेते हैं दोस्तों, ये कोफ्ता ग्रेवी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनेगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी दोस्तों बीफ लिया है बिना हड्डी का। तो इसको चॉपर के अंदर डाल लेते हैं इसका कीमा बनाने के लिए। तो साफ़ सुथरा मैंने गोश्त लिया है, इसको अच्छे से धो के सुखा लिया था दोस्तों। तो थोड़ा सा इसको ड्राई कर लेना है आपने भी। 2 अदद इसके अंदर स्मॉल साइज़ की प्याज ये शामिल कर देंगे। ग्रीन चिली 2 से 3 पीस ये शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे। इसके जो भी कोफ्ते के मसाले हैं वो तमाम के तमाम हमने इसमें शामिल करने हैं। हल्दी शामिल करेंगे आधा चम्मच, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच और रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, ज़ीरा कुटा हुआ आधा चम्मच, धनिया कुटा हुआ आधा चम्मच और गरम मसाला आधा चम्मच। ये मेरा अपना बनाया हुआ गरम मसाला है। अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच ये शामिल करेंगे। इसको कवर करेंगे और इसको अच्छे से हमने पीस लेना है। तो प्यारे दोस्तों, कोफ्ते के अंदर जो ग्रेवी होती है वो काफ़ी अहम होती है और ग्रेवी किस तरीके से आप कोफ्ते की परफेक्ट बना सकते हैं और मज़ेदार बना सकते हैं। तो इसी वीडियो में मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा ग्रेवी बनाने का, जो कि बहुत ही आसान और परफेक्ट और बहुत ही मज़े का है। तो आगे चल के हम बनाएंगे इसकी ग्रेवी जो कि बहुत ही मज़े की बनेगी। तो इसको हमने अच्छी तरीके से पीस लिया है। अब इसको एक बर्तन में दूसरे में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो प्यारे दोस्तों, अगर जो आपको कोफ्ते ज़्यादा नरम रखने हों, मुलायम रखने हों, तो फिर आपने कीमे को ज़्यादा बारीक करना है। अगर जो थोड़े से आपको जान में रखने हों तो थोड़ा सा मोटा मोटा कीमा रखना है आपने। 1 अदद अंडा इसमें शामिल करेंगे। धनिया पुदीना बारीक बारीक कटा हुआ ये इसमें शामिल कर देंगे और चना पाउडर ये शामिल करेंगे। तो दोस्तों, अगर जो चना पाउडर आपके पास ना हो तो आप बेसन को ड्राई रोस्ट करके भी इसमें शामिल कर सकते हैं इसी क्वांटिटी में। और ख़ुशबू के लिए मैंने इसमें जायफल जवात्री शामिल की है। और कोफ्ते को थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए इसके अंदर मैं घी शामिल कर रहा हूँ दोस्तों। बनास्पति घी है, आप इसकी जगह देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसकी हम बॉल बनाना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हाथ को ऑयल लगा लेंगे, आप घी भी लगा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसकी बॉल्स बन जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, इस स्टेज पर अगर जो आपको ये लगे कि ये ज़्यादा सॉफ्ट है, इसकी बॉल नहीं बन रही, तो 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दें तो ये सेट हो जाएंगे बिल्कुल। तो माशाल्लाह से मैंने तमाम की तमाम बॉल इसकी बना ली हैं। और दूसरी साइड पे मैंने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख दिया है, जो कि माशाल्लाह से गर्म हो चुका है। तो दोस्तों, जब भी आपने कोफ्ते को फ्राई करना है तो इसका जो ऑयल का टेम्परेचर है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। अगर जो हल्के ऑयल के अंदर आप कोफ्ते फ्राई करेंगे, एक तो ये थोड़े से दबे दबे से हो जाएंगे और ये टूट भी सकते हैं। तो तेज़ ऑयल के अंदर इनको 2 से 3 मिनट बस लगते हैं फ्राई करने में। तो एक साइड से माशाल्लाह से इसको कलर आना शुरू हो चुका है। तो 2 से 3 मिनट तक मैं इनको फ्राई करूँगा, जब तक कि ये इसका तमाम का कलर आ जाए अच्छे तरीके से। और इसी दौरान हम इनको अल्टी पल्टी भी करते रहेंगे ताकि तमाम की तमाम साइड से एक ही जैसा कलर हो हमारे कोफ्तों का। तो माशाल्लाह से दोस्तों, कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह से तमाम के तमाम को हमने फ्राई कर लेना है। अब चलते हैं ग्रेवी की तरफ। तो ग्रेवी बहुत ही मज़े की आज बनने वाली है कोफ्ते के लिए, जिसके लिए मैंने लिया है कुकिंग ऑयल। ये वही कुकिंग ऑयल है जिससे कि मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे।
1 कप और 2 मीडियम साइज़ की मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिए हैं। तो प्याज को दोस्तों ब्राउन होने देंगे। अच्छी तरह से हमने प्याज को ब्राउन करना है। अगर जो आपके पास पहले से ब्राउन प्याज मौजूद हो तो फिर आप डायरेक्ट ब्राउन प्याज ही शामिल कर लें टमाटर के साथ। और 3 अदद इसमें टमाटर बारीक बारीक कटे हुए मीडियम साइज़ के ये शामिल कर रहा हूँ मैं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी शामिल करेंगे ताकि हमारा मसाला और टमाटर वगैरह अच्छे से पक जाए। 1/4 कप इसमें मैंने नॉर्मल पानी शामिल किया है। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच ये शामिल करेंगे। तो अदरक लहसुन के साथ टमाटरों को 2 से 3 मिनट तक के लिए कर लेते हैं फ्राई। और उसके बाद इसमें स्पाइसी शामिल करेंगे। रेड चिली पाउडर 1 चम्मच ये इसमें शामिल करेंगे। धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी ये शामिल करेंगे। ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। सौंफ खुशबू के लिए ये शामिल करेंगे। गरम मसाला होममेड ये शामिल करेंगे। नमक शामिल करेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसको फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद इसको हमने ब्लेंडर करना है, इसको पीसेंगे एक ब्लेंडर जार में डालकर। तो प्यारे दोस्तों, इसको मैंने कम स्पाइसी रखा है। अगर जो आपको ज़्यादा चटपटी ग्रेवी बनानी हो तो फिर आपने 2 से 2.5 चम्मच रेड चिली पाउडर के इसमें शामिल करने हैं। अगर जो आप रेड चिली पाउडर ज़्यादा ना इसमें इस्तेमाल करें तो 8 से 10 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाकर इसी स्टेज पर इसमें शामिल कर लीजिएगा। तो इसको मैं अच्छे से पीस लूँगा ताकि जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इससे। तो अब इसको दोबारा उसी कढ़ाई में डाल दिया है पीस कर। अब इसको हमने पकाना है दोस्तों हल्की हल्की आंच पे। कुछ मसाले हैं खड़े मसाले वो इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं। तेज़पत्ता है, बड़ी इलायची, बादियान और सब्ज़ इलायची। तो ये तमाम चीज़ें खुशबू के लिए शामिल की हैं। दूसरी साइड पे दोस्तों 1 चम्मच खसखस का लिया था, इसको पानी में डिप करके रखा, अच्छी तरह धो के और उसके बाद इसको पीस के इसमें शामिल कर रहे हैं। तो ये भी मसाले के साथ ही तैयार होगी। खसखस डालने से बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से फ्लेवर आएगा। और दही शामिल कर रहा हूँ मैं, खट्टा दही है मेरे पास आधा कप। तो प्यारे दोस्तों, मसाले के अंदर खट्टा दही बहुत ही अच्छा रहता है और मसाले के अंदर जो कच्ची मिर्चों की आती है वो भी नहीं आएगी खट्टा दही इसमें शामिल करने से। तो अब इसको मैं रख रहा हूँ 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो माशाल्लाह से 15 मिनट इसको मैंने पकाया है मीडियम टू लो फ्लेम पर और ऑयल भी इसने अपना छोड़ दिया है। अब इसके अंदर मैं कोफ्ते शामिल कर दूंगा। और कोफ्ते शामिल करने के बाद भी प्यारे दोस्तों इसको हमने पकाना है क्योंकि अभी हमारी ग्रेवी एकदम तैयार नहीं हुई है। जिस तरह की हमें दानेदार ग्रेवी चाहिए थी तो उस तरह की अभी नहीं बनी है। तो थोड़ा सा इसको और कवर करके रखेंगे और हल्की हल्की आंच पर इसको और पकने देंगे ताकि हमारा मसाला पक जाए, जले ना। तो एक दफ़ा दोबारा से हमें इसको कवर देना पड़ेगा ताकि मसाला बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो। तो प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान ट्रिक के साथ मैं कोफ्ते बना रहा हूँ। तो माशाल्लाह से इसको 6 से 7 मिनट तक मैंने और दम पे पकाया था। तो अब बिल्कुल इसने अपना ऑयल सारा का सारा छोड़ दिया है और आप इसका लुक देख लें माशाल्लाह से। और जो इसके अंदर दानेदार सी ग्रेवी बनी है वो भी आप देख सकते हैं। तो बहुत ही प्यारी खुशबू कोफ्तों में से आ रही है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। तो अब प्यारे दोस्तों इसको मैं डिश आउट करूँगा और आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ। इसका फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। ज़रा सा धनिया पुदीना बारीक बारीक कटा हुआ वो इसके ऊपर शामिल कर देते हैं और इसके बाद इसको हम डिश आउट करते हैं और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फ़ाइनल लुक दोस्तों आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और कितने मज़ेदार से हमारे देखने में कोफ्ते लग रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।